बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक सेठ जी की जो मालदार और शहर का सबसे बड़ा अमीर बिजनेसमैन था। सेठ जी की सिर्फ एक ही औलाद थी जो उसकी बेटी थी। सेठ जी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद थी। बेटी जवान थी। सेठ जी और उसकी बीवी को उसकी शादी की फिक्र थी। सेठ जी अपनी बेटी की शादी भी अपनी तरह किसी बिजनेसमैन फैमिली के साथ करना चाहते थे। आखिरकार सेठ जी की पुराने किसी दोस्त से मुलाकात हुई और इत्तेफाक से वो भी उन दिनों में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। उनका एक बेटा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। सेठ जी और उसके दोस्त बातचीत में मसरूफ थे। तभी सेठ जी के दोस्त का बेटा आ गया जो काफी पढ़ा लिखा और अच्छे अखलाक का मालिक था। सेठ जी को अपने दोस्त का बेटा बेहद पसंद आया। यही से उन दोनों की शादी की बातचीत चली और कुछ ही माह के अंदर उन दोनों का निकाह हो गया। सेठ जी और उसकी बीवी काफी खुश थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि सेठ जी के दामाद का सारा कारोबार डब हो गया। काफी नुकसान के बाद बिल आखिर वो सड़क पर आ गई। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि घर में फाके होने लगे। सेठ जी की बीवी ने काफी मर्तबा सेठ जी से बात की कि क्यों ना हम अपनी बेटी को कोई बिजनेस खुलवा दे, उनकी कुछ मदद करते हैं ताकि हमारी बेटी चैन से रह सके। मगर सेठ अपने उसूलों का बड़ा पाबंद था। उसने अपनी बीवी से कहा कि जो नसीब में होता है वो होकर रहता है, नसीब में जो है उसको कोई नहीं टाल सकता। और जब मेरी बेटी के नसीब में अल्लाह कुछ लिख देगा तो सारी कायनात खुद ही उसकी मदद करेगी। तुमको सब्र रखना होगा। सेठ जी की बीवी ने शौहर की बात तो सुन ली, मगर फिर भी वो एक माँ थी, कहाँ उसको करार आ सकता था। आखिर सेठ जी की बीवी को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बेटी और दामाद को एक दिन खाने के लिए अपने घर बुलाया। उस दिन सेठ जी घर पर नहीं थे। जब खाना खा चुके तो माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ मोतीचूर के लड्डू बना देती हूँ, घर जाकर तुम दोनों खा लेना। तभी सेठ जी की बीवी ने 5 किलो मजेदार मोतीचूर के लड्डू तैयार किए और उन सब के बीच में सोने की अशरफियाँ छुपा कर रख दी। सेठ जी की बीवी को ख्याल था कि मेरा दामाद और मेरी बेटी जब घर जाकर इनको खाने के लिए खोलेंगे तो अशरफिया उनको मिल जाएगी और इस तरह वो कोई कारोबार कर लेंगे और उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। यहाँ भी अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। दामाद और उसकी बेटी मोतीचूर के लड्डू उठाकर घर जाने लगे। रास्ते में शौहर बीवी से कहने लगा कि 5 किलो का वजन है, इतना वजन कौन उठाएगा, और लड्डू की तो हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, इन लड्डू को हलवाई के हाथों फरोख्त कर देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उनसे हम घर के लिए कुछ खरीद लेंगे। बीवी ने भी शौहर की बात से इत्तेफाक किया। इस तरह सेठ जी के दामाद ने वो लड्डू हलवाई के हाथों फरोख्त कर दिए। कुछ ही देर के बाद सेठ जी का वहाँ से गुजर हुआ। सोचा कि घर के लिए कुछ मिठाई खरीद ली जाए। वो उसी हलवाई की दुकान पर गए और मिठाई खरीदी। इत्तेफाक से हलवाई ने वही लड्डुओं का थैला सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने हलवाई से वही लड्डू खरीद लिए, वही लड्डू घर ले आए। सेठ जी की बीवी ने वही लड्डू देखे तो हैरान रह गई। वो लड्डुओं को खोलकर जब देखा तो सारी अशरफियाँ लड्डुओं के अंदर मौजूद थी। सेठ जी की बीवी अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसने सेठ जी को सारा माजरा सुना दिया। सेठ जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि जो नसीब में होता है वो मिलता है, और जो नसीब में नहीं होता चाहे लाख कोशिश कर लो वो नहीं मिल सकता। अब देख लो, ये अशरफिया ना तो मेरी बेटी की किस्मत में थी और ना ही उस हलवाई के, इसलिए ये हमारे पास वापस चल कर आ गई। दोस्तों, ये सच बात है, जो नसीब में होता है वो ही मिलता है। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।